स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिल की बात समाज के साथ में। दोस्तों, आज हम एक और नई जगह पे आ चुके हैं आप लोगों को प्रकृति का नज़ारा दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बाहर हैं और बाहर से आपको एक बार चारों तरफ का एरिया दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है बाहर से यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा। आप चारों तरफ पहले एक बार बाहर से देख लीजिए और फिर इस जंगल में चलते हैं क्या है, कैसे है प्रकृति का यहाँ पर नज़ारा। तो आइए आराम से चलते हैं आगे, आपको प्रकृति का नज़ारा दिखाते हुए क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, सारी बातें डिस्कस करते हैं। ये जो जंगल है बेसिकली ये सागवन का जंगल है, क्योंकि बाहर से दिखने में तो सागवन का जंगल दिख रहा है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर सागवन के दरख्त यानी पेड़ लगे हुए हैं। शाम का समय है, ये लगभग 5:45 बजे का टाइम है, यानी 5:45 का टाइम है शाम के समय। आपको अब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जंगल है तो सारी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी पड़ता है किस तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा ये घना जंगल है, बहुत सुनहरा सा प्रकृति का ये माहौल है। पक्षियों की आवाज़ें, कौवे की आवाज़ें और यहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। पेड़ों की पत्तियाँ, सूखी पत्तियां ज़मीन पर बिखरी पड़ी हुई हैं और नए, क्योंकि सावन का महीना है, ज़्यादातर पेड़ों में इसी महीने में नई पत्तियां निकलती हैं। तो नई पत्तियों के एक सुनहरा इनके शरीर पर इनका श्रृंगार आ चुका है। और ये साइंटिफिक रूप से पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो एक बाहरी रूप से तो एक श्रृंगार का काम करती हैं, एक दिखावट का काम करती हैं, शो ऑफ का काम करती हैं। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके लिए भोजन का काम करती हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन पत्तियों के द्वारा ही बनाते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति में, यानी इनके जो मुख है, इस जो प्रोसेस को बोलते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस बोलते हैं हिंदी में। इसमें हम लोगों के द्वारा या फिर जो भी जीव जंतु हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उनके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य की रोशनी के प्रेजेंस में पत्तियों के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और ये हमें आउटपुट के रूप में ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। ये नाइट में जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। आइए आगे चलते हैं किस तरीके का कैसा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है तो अंदर बहुत संभाल के ही जाया जाता है। अभी छोटे छोटे पौधे भी हैं, बहुत खुशनुमा नज़ारा है ये प्रकृति का। यहाँ पर तो हर तरफ जिधर भी निकल रहे हैं, निकलने में भी चारों तरफ जो सागवन के अभी छोटे जो अभी पौधे के रूप में हैं, हर तरफ टच हो रहे हैं बॉडी से। और बड़े बड़े तो आपको पेड़ दिखाई भी पड़ रहे हैं सागवन के। तो काफ़ी ज़्यादा सुनहरा है ये प्रकृति का नज़ारा। आप जिस जगह पर हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पर इसे बचाएं और दूसरों को भी इसे बचाने की सलाह दें। क्योंकि जो हमारे लिए काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे ऑक्सीजन, जो हमें खुद एक सांस लेने में मदद करता है। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारे जीवन का हर एक क्षण इसी के उपस्थित होने की वजह से है। तो क्यों हम इसे, क्योंकि इसके जो नेचर है, प्रकृति है, और हम लोगों के बीच में जब बैलेंस बना रहेगा तभी हम लोग प्रसन्न रहेंगे। अगर इम्बैलेंसिंग होती है तभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए क्योंकि बारिश का इम्बैलेंसिंग होना सभी जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाता है, हम लोगों के लिए नुकसानदायक भी। क्योंकि अगर पानी, जल ही जीवन है, तो जल को एग्जिस्ट होने के लिए पेड़ पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत घना जंगल है, रास्ते भी, क्योंकि यहाँ पर लोग वैसे आते नहीं हैं। अब हम लोग दूसरी तरफ आ चुके हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ पहुँचने ही वाले थे। वैसे पास में गांव के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने दिख रही होंगी, यहाँ पर लोग, बच्चों की भी आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी। बकरियाँ चरा रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लग रही हैं। जिस जगह पे आए हुए हैं आप देखिए कितनी सी बहुत सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ का। यहाँ पर अभी अंदर चलते हैं, क्योंकि दूसरी साइड में आए हुए हैं। कैसा नज़ारा है इस दूसरी साइड से देखने से, क्योंकि जंगल तो वही है, एक ही जैसा सागौन का ही जंगल है। तो अभी दिखाते हैं, अभी यहाँ पर आसपास का एरिया आप दिखा दीजिए किस तरीके का कैसा नज़ारा है। जिनकी बकरियाँ हैं वो पास में बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है वहाँ पर नज़ारा। चारों तरफ का आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके का है। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा देखने में कैसा लग रहा है वो सारी चीज़ें आपको, क्योंकि ये जो बाहर का एरिया है वो आउटर का एरिया है। बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी बकरियां हैं, वो अपने बकरियों को चारे के लिए, बहुत सुंदर सा नज़ारा बाहर से दिख रहा है। आइए हम जंगल के फिर दूसरी छोर पे अंदर चलते हैं, किस तरीके से ये नज़ारा अंदर से दिख रहा है। अंदर जा कर के वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। पेड़ों के बगल से निकलना बहुत एक वैसी फीलिंग्स आती हैं जिनसे एक लगाव होता है, जिनसे हमें प्यार हो जाता है। तो जैसे पेड़ों से भी हमें प्यार है, मोहब्बत है उनसे, उनके बीच से निकलना, वो जो उनके बीचों से हवा का निकलना बहुत अच्छा लगता है। ये बेजुबान है, लेकिन बेजुबान के अंदर जो टैलेंट है वो आज जुबानों के अंदर टैलेंट नहीं बचा है। कहते हैं जो देखकर भी नहीं देखते, यानी हमें ऊपर वालों ने आंखें तो दी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है। उन चीज़ों को नहीं मालूम, नहीं कि लोगों ने क्या क्रिएट किया हुआ है कि जिनसे लोग अपनी समस्याओं को दूर तो करना चाहते हैं, लेकिन वो रियल में दूर ही नहीं हो पा रही हैं। वो एक तरफ सोचते कि हम समस्याएं दूर करते ही जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं तो और बढ़ती ही जा रही हैं। दूसरे रिस्पेक्ट में अगर सोचें तो समस्याएं तो उनकी बढ़ती ही जा रही हैं दिनों दिन। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का इसके पीछे रीज़न है कि हम जो चीज़ें रियल में ज़रूरी हैं उन पर ना ध्यान देने की वजह से ऐसी समस्याएं ये घटित हो रही हैं। हम इमेजिन करने से, कल्पना करने से सारी चीज़ों को नहीं अचीव कर सकते हैं।
यहाँ से बहुत हसीन सा नज़ारा दिख रहा है, बहुत खुशनुमा है। वैसे जंगल के अंदर हाई ह्यूमिडिटी होती है, गमस तो हाई है, लेकिन शांत बहुत एरिया है। बहुत शांत सा एरिया है यहाँ का। एक जैसा नज़ारा है, चारों तरफ यूनिकनेस है। ये इंडिकेट करता है कि हम सब साथ साथ हैं और सभी ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। एकता की भावना है यहाँ पर, और शांति से एकता की भावना ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति का नज़ारा बयां कर रहा है। हम इंसान एकता के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या यानी जेलस, दुर्व्यवहार, जितने भी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कर्म हैं, करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। और ये प्रकृति एक तरफ ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए शांति के साथ एकत्र होने का और खुशी के साथ जीने का संदेश दे रही है। वहीं पे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ऐसी सोच से बाहर आएं और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बने, क्योंकि जब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बनेंगे तभी समस्याएं हमारी सॉल्व होंगी और प्रकृति की तरह हम अपने व्यवहार को बदलें। जिनसे भी बात करो समाज के अंदर तो सभी यही कहते हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि समस्याएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं। कोई समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं। अगर समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अगर इंसान के द्वारा समस्याएं पैदा की गई हैं तो इंसान ख़त्म भी कर सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का पूरे इस वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है, जो आया है, जिसका एग्जिस्टेंस है, उसकी समाप्ति भी है, यानी उसका फिनिश होना भी निश्चित है। तो समस्याएं हैं तो उनका निदान भी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके प्रति एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनके प्रति कदम नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से ये समस्याएं होती जा रही हैं। तो इन्हें हटाने की आप कोशिश करिए, कदम उठाएं, एक दूसरे से डिस्कस करें, तभी ये समस्याएं दूर होंगी। समस्याओं को दूर करने के लिए ही अगर पैदा ही करते जाएंगे समस्याएं, तो हमारा जीना ही क्या है। हम अगर समस्या ही पैदा करने के लिए हैं, खुश नहीं रहना चाह रहे हैं, तो क्या जीवन है। यहाँ पर जंगल में टहलते टहलते ही एक ऐसे किनारे पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर यहाँ देख करके ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है। तो दिखाई पड़ा इसीलिए फिर हमने सोचा, तो ये जो मंदिर है यहाँ पर इसे गोसाईदास बाबा का मंदिर है। यहाँ पर जंगल के बीच में मंदिर का होना बहुत ज़्यादा खुशनुमा नज़ारा हो जाता है। बहुत अच्छा यहाँ पर देखकर, क्योंकि चारों तरफ एक तो हरियाली, एक प्रकृति का नज़ारा और उसके बीच में एक आस्था से जुड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन हर जगह, क्योंकि कहते हैं जान तो उतनी ही होती है, चाहे वो चींटी की हो, चाहे वो हाथी की हो, या फिर पेड़ पौधे की हो, क्योंकि दर्द सबके अंदर होता है। तो वैसे आस्था में अगर हम जिसे भी मानते हैं, गॉड को, अल्लाह को, जिसे भी हम मानते हैं, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर होता है, एनर्जी तो एक ही है, एनर्जी ही है। तो यहाँ पर इनके दर्शन हुए बाबा जी की।
बहुत सुहाना सा यहाँ का नज़ारा लगा। बढ़िया ठंडी सी हवा यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ ऐसा नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा ये नज़ारा। जंगल के बीच से ही चलते चलते रास्ता मुझे दिखाई पड़ा, जहाँ पर कि यहीं से मुझे लग रहा गांव के आसपास के लोग पालतू जानवरों को चराने के लिए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, या जो भी पालतू जानवर उनको चराने के लिए रास्ता मिला, उसी रास्ते से हम लोग बाहर निकल रहे थे। और बाहर निकलते निकलते रास्ते में एक बहुत खुशनुमा और हरा भरा एक नज़ारा और देखने को मिला। ये जो आपको पेड़ यहाँ पर दिख रहा है, ये बरगद का पेड़ है। बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि इसकी एक आप ऐसे देखेंगे बाहर से देखने में भी काफ़ी ज़्यादा, बरगद का पेड़ कहीं पर भी हो, जो लोग गांव से देहात से बिलोंग करते हैं या फिर शहरों में भी कहीं कहीं पे ऐसी बात नहीं, ये पेड़ पाए जाते हैं। तो इस रास्ते से निकलते हुए बहुत ही हसीन नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही खुशनुमा नज़ारा। इसकी जो बनावट है इस पेड़ की, बहुत ही खुश कर देने वाला एक दृश्य दिखाई पड़ता है। शाम की समय हो चुका है, इस समय काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6:30 बजने वाले हैं, शाम के 6 बज रहे हैं। तो हवाएं भी चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। वो पेड़ों के, क्योंकि नीचे फिर वो हवाएं नहीं लग रही हैं इतनी ज़्यादा, और पेड़ों से आपको बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ दरख्त यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी पेड़ हैं जिस रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं। हल्की हल्की सी हवा इस रास्ते से भी लगती हुई और दिल को छू जाने वाली हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। इस नज़ारे को सिर्फ कुछ ही शब्दों में, लेकिन जो एक्चुअल में, जो रियल में फीलिंग आ रही है अंदर से, वो बयां नहीं की जा सकती शब्दों से, क्योंकि एक फील होना और एक शब्द में कहना काफ़ी ज़्यादा, जो चीज़ हम रियलाइज़ करते हैं, एक हम कोई भी चीज़ है, जैसे हम अगर एक जो हमें चीज़ अच्छी लगती है, जो भी हमें मिठाई अच्छी लगती है, एक खाकर एक शब्दों के द्वारा बयां करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो रियल में, एक्चुअल में जो फीलिंग्स आती हैं वो खाने के बाद ही आती हैं। उसी तरह प्रकृति में जो फीलिंग्स आ रही हैं घूमने में, और यहाँ पे ठंडी हवाएं पेड़ों के पास से निकलते हैं, और वो शब्दों में बयां कर पाना उतना आसान नहीं है। दोस्तों, हम लोग अब आज इस जंगल से बाहर आ चुके हैं, जंगल से निकलकर। तो यहाँ पर का दृश्य आपको दिखा करके, तो ये नज़ारा कैसा लगा हम